तो इसी चीज़ को हमने बनाया है, ठीक। तो समेसन एच इक्वल टू 0। तो देखिए जो P है वो कहाँ लगा है, दाहिने साइड में लगा है। जब दाहिने साइड में लगा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमने साइन कन्वेंशन में माना हुआ है कि राइटवर्ड फ्लक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। नहीं, राइटवर्ड फ्लक्स क्या है, निगेटिव है, ठीक। और लेफ्टवर्ड फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू राइटवर्ड है तो ये क्या हो जाएगा अपना, लेफ्टवर्ड है तो ये एन डब्ल्यू लेफ्टवर्ड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब P क्या है, दाहिने साइड में लगा है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट का आगे हमको काम आएगा। अब देखिए क्या है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। जब हम बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तब क्या होगा। अब देखिए बिंदु ए कहाँ पे है अपना, यहाँ पे है, ठीक। अब ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गया, घड़ी के बीच वाला पॉइंट हो गया जो पॉइंट ए है, ठीक। अब देखिए बिंदु ए पे जितने भी बल लगेंगे उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिंदु ए से वो क्या है, शून्य है। बिंदु ए पे जितने भी बल लगेंगे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिंदु ए से पॉइंट ए से क्या है, शून्य है। तो ए पे तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक। ए पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए पे जितने बल लगे हैं, ठीक, ए पॉइंट पे उस सभी का डिस्टेंस क्या है, ए से शून्य में है। लेकिन बाकी जो बल लगे हुए हैं अलग अलग पॉइंट पे उसका ए से तो कुछ डिस्टेंस है तो उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो ये ए वाली चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है। ए पे जितने बल लगे हैं वो मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे सी जी पॉइंट पे जो कि बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या वेट लगा है, 250 न्यूटन डब्लू। अब ये ए पॉइंट के अबाउट ये बल जो है इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक। ये बल जो है इस ए पॉइंट के अबाउट इसमें जो मूवमेंट आएगा इस बल की वजह से वो इस दिशा में होगा। ये क्या है, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वो है, कहने का मतलब क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को हमने क्या माना हुआ है, पॉजिटिव। और इस W का ए से डिस्टेंस कितना है, ए और E। तो हमने क्या लिखा है, W इंटू ए ई। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि देखिए साइन कन्वेंशन में हमने माना हुआ है जो मोमेंट है, जो आघूर्ण है क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक, उसको क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है। अब आगे चलते हैं, बी के बाद देखिए ए हो गया, बी हो गया, ई पे तो कोई बल है नहीं, यही बी वाला गया है, डी पे भी कोई बल नहीं है। अब कहाँ बल लगा हुआ है, सी पे। सी पे टोटल कितने बल लगे हुए हैं, 2 बल लगे हुए हैं। एक क्या लगा हुआ है, एफ डब्ल्यू, और एक ये आयरन डब्ल्यू लगा हुआ है। अब देखिए जो एफ डब्ल्यू वाला बल है ये पॉइंट ए के अबाउट इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये घड़ी का मान लीजिए बीच वाला पॉइंट है तो ये ऐसे ही तो घूमेगा, नीचे से ऊपर गया तो ऐसे जाएगा बाएं साइड में। ये कौन सा दिशा हो गया अपना, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसके अपोजिट, ठीक। तो इसको क्या हम लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब ये एफ डब्ल्यू जो है बल लगा है इसका ए पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इसका ए पॉइंट से डिस्टेंस से देखेंगे ध्यान से तो ए डी क्या है, ए डी। तो हम क्या लिखे,
एफ डब्ल्यू इंटू ए डी। माइनस क्यों लिए हैं? क्योंकि एफ डब्ल्यू की वजह से जो मूवमेंट है, एफ डब्ल्यू की वजह से जो मूवमेंट है वो क्या है? निगेटिव है। एफ डब्ल्यू की वजह से जो मूवमेंट है वो निगेटिव होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब देखिए एक बल और लगा है, क्या लगा हुआ है? आयरन डब्ल्यू सी पे। ये जो है पॉइंट ए के अबाउट ये जो बल है ये यहाँ से जाएगा और ऐसे होके ऐसे ही तो घूमेगा, ठीक। ये भी कौन सी दिशा हो जाएगी अपनी? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कौन सी दिशा हो जाएगी? एंटी क्लॉक हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कि जो भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसको क्या माना गया है? नेगेटिव। जो भी आघूर्ण घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में है उसको नेगेटिव माना गया। तो उसी चीज़ को हमने लिखा हुआ है, ठीक। W इंटू ए, ये क्या है? पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। एफ डब्ल्यू इंटू ए डी, ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा। एन डब्ल्यू इंटू सी डी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। और सब मूवमेंट किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है? वो शून्य होता है, जो थर्ड कंडीशन था। तो देखिए हमने लिखा W इंटू ए माइनस एफ डब्ल्यू इंटू ए डी माइनस आयरन डब्ल्यू इंटू सी डी इक्वल टू शून्य। डब्ल्यू की वैल्यू क्या दी हुई थी? 250 न्यूटन आई थी, क्योंकि मास अपना क्या दिया था? 25 kg दिया था, ठीक है। अब ए का डिस्टेंस देख लीजिए, ये सब चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ए क्या है? 3.4 मीटर है, ठीक। तो क्या होगा? 250 इंटू 3.4 माइनस एफ डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम? म्यू डब्ल्यू आयरन डब्ल्यू। जो यहाँ पे एफ डब्ल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू डब्ल्यू आयरन डब्ल्यू, ठीक। जहाँ पे म्यू डब्ल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि वॉल के वजह से लगा हुआ है, वॉल और सीढ़ी के बीच में लगा हुआ है, ठीक। तो एफ डब्ल्यू को क्या लिखे हम? माइनस म्यू आयरन डब्ल्यू, और ए डी की लंबाई, ये टोटल लंबाई ए से डी के बीच कितनी थी? 6.9, तो हमने 6.9 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब आ जाइए माइनस आयरन डब्ल्यू इंटू सी डी। सी डी देखिए क्या आया था अपना? सी डी ये था, सी डी की वैल्यू